आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो हमने 10,000 वन लाइनर पीवाईक्यू में तुमको बच्चों करा रही थी ना, तो उसी सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, है ना। तो इसमें जो है हमने 500 करके मैंने आपको पार्ट्स प्रोवाइड कराए थे, है ना। और जो है इनको एक साथ कंबाइन करने की कोशिश भी करी, जिसमें कि सारे के सारे एक ही वीडियो में तो बच्चों कंबाइन हो नहीं पाई है ना। तो एक वीडियो 4500 क्वेश्चंस का बना के आपको अपलोड कर दिया था, बाकी और भी नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा उसको, उसमें भी बहुत सारे कंबाइन कर दूंगी। लेकिन अभी जो है 500 वाली जो वन लाइनर थे उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। उसमें जो है हमने 7500 तक के कर लिए वन लाइनर तुम्हारे पीवाईक्यू, है ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें नेक्स्ट 500 तुम्हारे पीवाईक्यू लेके आई हूँ 7501 से लेके 8000 तक के। ओके, बाकी जो है इसमें फिर इसके 4 पार्ट्स और बच जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें जो है जितने भी आपके रिसेंटली एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, तो सभी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि देखो ये डीएसएसबी का पूछा हुआ रिसेंटली 2025 का ही, है ना। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कराने की एक छोटी सी कोशिश करी है बच्चों, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये जो सीरीज रहने वाली है। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट का एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए सीरीज है बच्चों। और जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप आपको पता ही है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और जो 10,000 जो ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, जहाँ अभी तो हमारी ये 8,000 हुए हैं, तो ये सारे जो है वहाँ पर अलग से कोर्स भी है बच्चों, पीडीएफ का कोर्स भी है, क्विक रिवीजन में हेल्प करता है ना। बाकी जो है अभी तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट से बिना देरी करे हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं तुमको वन लाइनर के तरीके से रिवाइज करा रही हूँ बच्चों। अगर तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग जो है फार्मा जो हमारा 5000 प्लस के नाम से एक सीरीज है ना, प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करे हुए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रिवीजन के पर्पस से मैं तुम्हें एज अ वन लाइनर क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगी। ओके, चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। अभी कह रहे विटामिन हमारा जो है क्वेश्चन है विटामिन के डेफिशिएंसी। विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो है क्या हो जाता है तुम्हें बताना है। तो विटामिन के जो है ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी होता है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन एक्वस पेरेंटल प्रोडक्ट, है ना। तो एक्वस पेरेंटल प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर तुम्हारा एंटीऑक्सीडेंट होगा स्कॉर्बिक एसिड होगा बच्चों। बट सोल्यूशन इज प्रपोज्ड फॉर इंप्रूविंग मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम, है ना। तो इसके लिए कह रहे कौन सा सोल्यूशन है, तो इसके लिए कह रहे कंप्यूटराइज कर दो, कंप्यूटराइजिंग रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस। कह रहे विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो एंटीबॉडीज जो होती है बच्चों आपको आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी तुम्हें प्रोवाइड करेगी। ओके, फॉलोइंग इज यूज टू ट्रैक मेडिकेशन यूजेस एंड प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा बार कोड टेक्नोलॉजी होता है बच्चों। इन सोल प्रोप्राइटरशिप कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है प्रोवाइडेड बाय द ओनर हिमसेल्फ। ओके, फॉलोइंग ड्रेसिंग प्रोवाइड ए मोइस्ट वुंड इन्वायरमेंट। तो इसके लिए आपके हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। वट कैरेक्टरिस्टिक मेक क्रीप बैंडेज पर्टिकुलरली यूजफुल। तो क्रीप बैंडेज यूजफुल क्यों होती है, देयर एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड कन्फर्म। ओके, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इन फेवर्ड इन द। तो वीकली एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा बच्चों, एसिडिक एनवायरनमेंट में, स्टमक में होता है हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट, है ना। हाउ डज डाइसल्फिरम वर्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। डाइसल्फिरम कैसे काम करेगा एल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट में, तो डाइसल्फिरम क्या करता है बच्चों, इनिबिट करा देता है। किसको इनिबिट कराता है बच्चों, ये हमारा इनिबिट कराता है एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंजाइम दैट कैटालाइज सिंथेटिक रिएक्शंस ज्वाइन करते हैं दो मॉलिक्यूल्स टुगेदर यूजिंग एटीपी, है ना। एटीपी को यूज करके दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने का काम करेगी। तुम्हारे क्या होते हैं बच्चों, लाइगेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है वो तुम्हारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं। मोनोसेकेराइड में भी ग्लिसरल्डिहाइड तुम्हारा जो ट्रायोज होता है। टर्म एंजाइम वॉज कॉइन्ड बाय, एंजाइम की टर्म जो है किसने कॉइन करी थी बच्चों, कुह ने। तुमने पढ़ा कुह ने, तो ये पूरा नाम क्या है इनका, विल्हेम फ्रेडरिक कुहने होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड तुमसे पूछ रखा, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो स्टीयरिक एसिड तुम्हारा क्या है, सैचुरेटेड
फैटी एसिड में आता है बच्चों, है ना। कह रहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज एसोसिएटेड विद विच द फॉलोइंग, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारे ऑप्शन 4 हो जाएगा। एंजाइम्स मेनली मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन इन नेचर, हमारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस विच कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम नॉन फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग, है ना, तो ये आपके ऑगमेंटेड टाइप ए रिएक्शंस, ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती है। केमिकली विटामिन D2 जो होता है बच्चों एर्गो कैल्सीफेरोल होता है, क्या होता है, एर्गो कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन D2 और D3 क्या होता है, कोलेकैल्सीफेरोल। फॉलोइंग मेन यूज है कंप्यूटर्स का हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग ड्रग की इन्वेंट्री, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। डैश इज द मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये तुम्हारा किसका डेफिनेशन होता है बच्चों, बायो अवेलेबिलिटी का होता है, जो हमें ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ओके ग्लूकोज क्या है भाई, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो हेक्सोज होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो हेक्सोज में तुम्हारा ग्लूकोज आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। डैश इज अ प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है आर्टीरियल वॉल दैट डेवलप विद एजिंग से होगा और हाइपरटेंशन से, तो ये हमारा होता है, इसे बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डैश द अदर सेल्स, एबिलिटी टू इन्फेक्ट द अदर सेल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। एंजाइम हेक्सोकाइनेज बिलोंग करता है बच्चों ट्रांसफरेज, है ना, तो ये एक टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। डैश ऑफ द हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटिंग रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट, एक कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का, भाई तुम्हें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ओके कह रहा पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड, ऑक्सीटोसिन जो होता है बच्चों हमारा नोना पेप्टाइड है, 9 अमीनो एसिड भाई इसमें होते हैं। सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, वीक एल्कली है, तो इसके लिए इंडिकेटर आपका मिथाइल ऑरेंज है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एल्कली है बच्चों, है ना। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है इसके लिए आपका फिनोफ्थलीन लिखा हुआ है। ओके गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एक्सेप्ट, सारे लिपिड्स है भाई पॉलीमर्स, तो लिपिड्स भाई पॉलीमर्स तो होते नहीं है, लिपिड्स आर द एस्टर ऑफ द फैटी एसिड्स, है ना, ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी पॉलीमर नहीं होगा इसमें। बाकी टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसने इंट्रोड्यूस करा, J.A. स्मिथ, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है तुम्हारा। डैमेज इन बोन मैरो में डैमेज की वजह से तुम्हारा ए प्लास्टिक एनीमिया तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। मेथड यूज्ड इन द लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन, तो इसके लिए तुम्हारा टाइट्रेशन बच्चों मेथड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ड मोनोमेरिक एंजाइम इज यूज्ड इफ एंजाइम्स आर मेड बाय, एंजाइम्स बने होते हैं सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के, तो हमारे मोनोमेरिक एंजाइम, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे। यूरिया प्रोडक्शन अकर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन, तो यूरिया का प्रोडक्शन होता है कहाँ पर होता है बच्चों, लीवर में होता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में प्लानिंग आता है बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एलिवेशन इन बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया ब्लड में तो क्या हो जाएगा भाई, जॉन्डिस देखने को मिलेगा तुम्हें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके कह रहा है इसेंशियल एक्टिविटी इन एवरी स्फीयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, तो ये क्या है, मैनेजमेंट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है विच इज नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब बच्चे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, तो इसके लिए नॉट अ प्रिकर्सर, प्रिकर्सर हमारा एसिटिक एसिड नहीं होता, बाकी लैक्टेट ग्लिसरॉल एलेनिन होते हैं प्रिकर्सर। ओके फर्स्ट स्टेप ड्रग की डिस्कवरी में होता है लीड आइडेंटिफिकेशन होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। CSSR को कैसे, इसका मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, CSSR कोरस्पॉन्ड्स टू, तो सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम होता है। स्पेसिफिक रिसर्च प्राइमरी सोर्स होता है किसका, तो ये हो जाएगा ड्रग इन्फॉर्मेशन के प्राइमरी सोर्स में आता है। पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस फैमिली लेगुमिनोसी होती है, ये हमारे ग्वार गम का सोर्स है, फैमिली कौन से, लेगुमिनोसी। अल्ट्रा शॉर्ट टेक्निक बारबोचुरेट में क्या पढ़ा है तुमने, थायोपेंटोन पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा है, मिथोएक्सिटोन पढ़ा हुआ है। आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो ये सिस आइसोमर्स होते हैं, अगर अपोजिट साइड में होगा तो क्या होंगे, ट्रांस आइसोमर्स होंगे। डिमलसेंट के एग्जाम्पल में भैया तुम्हारा अकेशिया आता है, अकेशिया अरेबिका, इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, लेगुमिनोसी फैमिली। मिडिल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन, किस किस के बीच में भाई, मैन्युफैक्चरर के बीच में और कस्टमर के बीच में लिंक होते हैं। ओके फोलेट, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में से हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना। फोलिक एसिड जो कि विटामिन B9B से बोलते हो, है ना। इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21, है ना। तो ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21 होता है, और पावर की बात करोगे तो सेक्शन 22 होता है। कह रहा है डैश आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए तुम्हारे क्या होता है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है बच्चों। चारकोल में भी गिवन, तो पॉइजनिंग के केस में भाई दे दोगे तुम चारकोल को, ऑप्शन डी हो गया। प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा क्या है, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट होता है बच्चों। विच मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, एब्जॉर्बेंट सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए,
तो हम यूज करेंगे क्या, कॉटन वूल को यूज करेंगे बच्चों। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। कह व्हाट इज द इंटरेक्शन दैट अकर व्हेन एस्पिरिन इज को-एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। भाई अगर तुमने एस्पिरिन को दे दिया किसके साथ में, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के साथ में, तो तुम्हें कौन सा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा ये तुमने बताना है। तो यहाँ पर कह रहे कि भाई ये ना एस्पिरिन डिस्प्लेस करा देगी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को फ्रॉम बाइंडिंग साइड से और डिक्रीज करा देती है इंसुलिन का रिक्वायरमेंट। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी से ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पास यूरिटर लेके आते हैं बच्चों, है ना। यूरिटर जो होते हैं किडनी से यूरिन को यूरिटर लेके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर के पास। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ह्यूमन हार्ट लोकेटेड है, तो हमारा हार्ट जो होता है बच्चों थोरेसिक कैविटी में, तुम्हारे लंग्स है, रिब्स है, हार्ट है, कहाँ थोरेसिक कैविटी में है। द प्रेपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज ए प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हमारी पीटीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीटीसी मतलब कि फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। ओके, कह रहे मेजर साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि कैनाबिस में प्रेजेंट है ना। तो कौन सा साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि तुम्हारा कैनाबिस में प्रेजेंट है, तो वो होता है डेल्टा 9, है ना। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल होता है, लेकिन तुम्हें याद है ना डेल्टा 9 होता है ये। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला तुम्हारा करेक्ट आंसर है बच्चों। ओके, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम फ्रॉम नेफ्रॉन, है ना। तो वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा भाई, हमारा सोडियम को भी करा रहा है, वाटर को भी, एल्डोस्टेरोन का काम है बच्चों। ये क्या करेगा, वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा और एक्सक्रीट कराएगा पोटाशियम को। ओके, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। विच लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एंटीरियर लोब होती है, एडिनो एंटीरियर, ए से एंटीरियर, ए से एडिनो हाइपोफाइसिस होती है। ओके, तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मेजर फंक्शन ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर का मेजर फंक्शन है गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑन डोजेस, साइड इफेक्ट एंड इंटरेक्शंस। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ड्रग इंटरेक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन द पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ पेशेंट्स ड्रग थेरेपी स्पेसिफिकली कोल्ड, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, TDM कहेंगे। फॉलोइंग डज द टर्म डोर्सल यूज्ड इन एनाटॉमी इंडिकेट। डोर्सल का मतलब होता है टुवर्ड द बैक, है ना, बैक की तरफ डोर्सल। फॉलोइंग प्रोग्राम प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू अंडरगो क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, तो इसके लिए है फार्म डी जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर कह रहे हैं विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय सी सेल्स इन थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड की जो सी सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल्स जो होती है, सी सेल्स उन्हें कहते हैं थायराइड ग्लैंड की, है ना, उससे सिक्रेट होता है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर लोअरिंग द इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, है ना। तो ये भाई हमारा कौन सा होता है, देखो थायराइड ग्लैंड की जो पैराफोलिकुलर या सी सेल्स से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है और ब्लड का कैल्शियम कम करा रहा है, कैल्सिटोनिन होता है तुम्हारा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच ऑफ दिस इज लिस्टेड एज केमिकल एजेंट कंट्रीब्यूटिंग टू कैंसर, तो एस्बेस्टोस करा देगा भाई, है ना। ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एसिटामिनोफेन ओवरडोज प्राइमरली कोज विच द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस, तो भाई पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन लीवर डैमेज करा देगी, हिपैटिक नेक्रोसिस करा देगी, है ना। फॉलोइंग टर्म इज समटाइम्स यूज इन प्लेस ऑफ कंप्लायंस के प्लेस पे आप एडहेरेंस को यूज कर लोगे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। लाइफ स्पैन आरबीसीज का तुमने पढ़ रखा है कितना, 120 दिन 120 डेज, है ना। विच ऑफ दीज एडवर्स ड्रग रिएक्शन वुड बी क्लासिफाइड टाइप ए से ऑगमेंटेड, जो प्रिवेंटेबल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है। तो इसमें से जो है इंसुलिन जो हाइपोग्लाइसेमिया कराता है, ये तुम्हें पता होता है भाई, करा देगा, है ना। हाइपोग्लाइसेमिया फ्रॉम इंसुलिन थेरेपी। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो, पोलियो को ट्रांसमिट होने के लिए मोस्ट कॉमन रूट है फिको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है बच्चों। केमिकल नेचर वैक्स का क्या होता है ना। सिंपल लिपिड्स में वैक्स और फैट्स आते हैं, तो वैक्सीज क्या होते हैं, एस्टर्स और फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, कह रहे सिम्टम्स ऑफ इरिथिज्म एसोसिएटेड विद डैश पॉइजनिंग, किसकी पॉइजनिंग में, मरकरी की पॉइजनिंग में सिम्टम्स ऑफ इरिथिज्म होते हैं। ओके, मरकरी की पॉइजनिंग में होता है। सेल्समैन आर एक्सपेक्टेड टू कोऑपरेट इन, तो मार्केट रिसर्च हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ड्यूटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्किंग अलोंग साइड द मेडिकल टीम in which he she prepare ensure the appropriateness of medication order, तो ये होता है क्या तुम्हारा बच्चों, मेडिकेशन चार्ट रिव्यू इसे कहेंगे। ऑप्शन 2 हो जाएगा। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म चिकन पॉक्स वेरिसिला जूस्टर वायरस कोज करा देता, क्या चिकन पॉक्स करा देता है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी फार्मास्यूटिकल कंटेनर जो होता है, प्राइमरी कंटेनर हमारे बच्चों यहाँ पर ग्लास वायल प्राइमरी कंटेनर। प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स एड्रेस द नीड फॉर कंटिन्यूइंग लर्निंग, तो ये हो जाएगा
मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में रेस्ट एंड डाइजेस्ट तुमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें मस्कुलर एक्टिविटी बच्चों बढ़ती है ना। आईपीएलसी नेम डेप्सोन का एंटीलेप्रोटिक ड्रग है। डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन तुमने पढ़ा है, तो ये 4,4 सल्फोनाइल बिस बेंजीन अमीन, यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा बच्चों। ड्रग रिक्वायर काउंसलिंग ड्यू टू लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, किसका इनमें से भाई तुम्हारी वॉरफेरिन दिख रही है तुम्हें लो मार्जिन और सेफ्टी वाली, ऑप्शन 2 हो जाएगा। टीडीएम की रिक्वायरमेंट है भाई इसके लिए। विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है भाई, जैसे कि विटामिन के इंजेक्शंस हैं, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट को स्टरलाइज करना तुमने, तो हम क्या करेंगे भाई फिल्टरेशन को यूज करेंगे थ्रू 0.22 माइक्रोन फिल्टर मेम्ब्रेन यूज करके फिल्टरेशन से आप स्टरलाइज करोगे। ओके, कह रहा है ड्यूरिंग द टाइम कोर्स ऑफ डिजीज प्रोड्रोमल पीरियड क्या होता है, प्रोड्रोमल पीरियड क्या होता है, कह रही ये टाइम पीरियड दैट प्रीसीड द ऑनसेट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये प्रोड्रोमल पीरियड टाइम कोर्स ऑफ डिजीज रेफर्स टू अर्ली स्टेज करेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ नॉन स्पेसिफिक माइल्ड और वैग्यू सिम्टम्स दैट अलर्ट एन इंडिविजुअल टू द इम्पेंडिंग डिजीज बट आर नॉट स्पेसिफिक एनफ टू डायग्नोज द एग्जैक्ट इलनेस। ओके, टर्म ट्रेड का मतलब क्या होता है, बट ट्रेड का मतलब होता है बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये आपका ट्रेड होता है बच्चों। साइंस concerned with studying the various molecules that occur in the living cells and organism, the individual chemical reactions and their enzyme catalyst and the expression of regulation of each metabolic process, है ना। तो ये कहाँ पर पढ़ते हैं, ये सारा हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड अमीबियासिस को ट्रीट करना, एंटी अमीबिक कौन सी दर के मेट्रोनिडाजोल तुम्हें दिया हुआ है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच प्रोटीन आरबीसीज में हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, आरबीसीज में क्या है भाई हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट होता है तुम्हारी आरबीसीज में, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मोनोसैकेराइड यूजेस रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अदर मोनोसैकेराइड, तुम्हारा ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर पर, ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ओपन होती है कहाँ किस पे बच्चों, एक क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर है कि इलियोसिकल, तो ये इलियोसिकल वोल्व होता है बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे जो होता है ना, ये इलियोसिकल वोल्व होता है ना। तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पर तुम्हारा 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, स्टीराइल मैन्युफैक्चर इन हॉस्पिटल इज मेनली रिक्वायर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है तुम्हें आई ड्रॉप्स के लिए, इंजेक्शंस के लिए, आईवी फ्लूइड्स के लिए। ओके, एग्जांपल है थेरेप्यूटिक ड्रग यूज फॉर डायबिटीज मेलिटस के लिए, भाई हम इंसुलिन को यूज कर लेंगे, है ना। ऑप्शन 4 हो गया। फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुला सिस्टम का एडवांटेज क्या दे रखा है यहाँ पर, कह रहे प्रमोट बल्क परचेज एंड रिड्यूस कराती है परचेज कॉस्ट, ऑप्शन यहाँ पर बच्चों 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, फॉलोइंग इक्विपमेंट कॉमनली यूज करते हो लिक्विड मिक्सिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन लिक्विड को मिक्स करने के लिए, प्रोपेलर पैडल टर्बाइन 3 पीपीटी से बताया था, तो यहाँ पर प्रोपेलर मिक्सर ऑप्शन 2 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गवर्नमेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन डैश एंड नॉट मोर देन डैश मेंबर, तो नॉट लेस देन 3 या नॉट मोर देन 5 मेंबर्स, ऑप्शन आपका बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा और 2 करेक्ट हो जाएगा। 4 टर्म आइटम्स दैट आर थर्मोस्टेबल होते हैं बट सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर से, विच इज द प्रेफर्ड स्टरलाइजेशन मेथड, भाई थर्मोस्टेबल है मतलब कि हीट को तो वो सहन कर लेंगे, है ना, लेकिन मॉइस्चर से सेंसिटिव है बच्चों, तो क्या भाई ड्राई हीट यूज कर लो, है ना, सही है ऑप्शन 2 ड्राई स्टरलाइजेशन हम यूज कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। एग्जांपल सॉलिड डोज फॉर्म में टैबलेट दिख रहा है हमें, टैबलेट कैप्सूल सॉलिड डोज फॉर्म में तो होते हैं। एंड टीबी ड्रग कोज कराएगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस कराते हैं भाई, इथेम्ब्यूटोल कराती है, याद रखना इथेम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करा देती है। फार्मेसी में एलिगेशन मेथड मेनली यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, मिक्सिंग 2 सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। ओके, हेटेरोसाइक्लिक रिंग आइसोनियाज में मैंने तुम क्या बता दी, पायरिडीन रिंग, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है। ओके, कब माइनर ट्रांसक्युलाइजर जो है इसमें हमारे डायजिपाम जो कि बेंजोडायजिपिन्स होते हैं, ये माइनर ट्रांसक्युलाइजर होते हैं। रेडिएशन मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम गामा रेडिएशंस को बच्चों मोस्ट कॉमनली यूज कर लेते हैं। ओके, एब्सोल्यूट अल्कोहल एज डिफाइंड इन द मेडिकल मेडिसिन टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्साइज ड्यूटी 1955, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम डिफाइन करेंगे अल्कोहल कन्फर्मिंग टू बीपी स्टैंडर्ड्स फॉर डिहाइड्रेटेड अल्कोहल। ओके, कह रहे टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ मोस्ट एसिड्स एंड आर्जिनिन रेजिड्यू ऑफ जो कोक्स साइक्लोहेक्सेन एंजाइम, तो ये इंटरेक्शन बच्चों हमारा आयोनिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग लेप्रोसी में भाई डेप्सोन है ना, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय विच मेथड, तो हमारा जो है
सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए हम लोग जो है रोटेरी डाई प्रोसेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो होता है। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी से कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड इन ड्रग के एडवर्टीजमेंट में क्या प्रोहिबिटेड है? तो ये क्लेम टू ट्रीट डिजीज लिस्टेड इन शेड्यूल जे वाली, जो शेड्यूल जे में इनक्यूरेबल डिजीज आती है, तो उन डिजीज का क्योर अगर तुम कहते हो है ना, ट्रीट हो सकती है, तो ये आपका क्या है बच्चों? प्रोहिबिटेड हमारे एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। ऑप्शन 3 हो गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 का क्या है? कंट्रोल करना इंपोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। बच्चों मेन एडवांटेज फिल्टर लीफ का क्या होता है? इसको इजी टू क्लीन एंड हैंड से लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज फिल्टरिंग एरिया होता है। ओके, फॉलोइंग एंटागनाइज द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन को एंटागनाइज करेगा आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कि तुम्हें दिया है क्या? एट्रोपिन दिया है। बेसिक रिंग मोटी ग्लूटीथिमाइड में प्रेजेंट है, एक मिसलेनियस हिप्नोटिक ड्रग है, तो इसमें पाइपरिडीन डायोन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों। फर्स्ट ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट BHU वाराणसी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रोफ, तो ये है आपका 1941 में। ओके, एग्जाम्पल इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जाम्पल में भाई हमें अकेशिया दिया हुआ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन द थेरेप्यूटिक यूज के बेस पे भाई हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। रीजन दैट पाउडर प्रोवाइड रैपिड एब्जॉर्प्शन, क्यों प्रोवाइड करते हैं पाउडर? कह रहा है अवेलेबल होता है फाइन स्टेट्स में ये। ओके, कह रहा है ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम नीम इज कॉमनली, नीम का जो मार्गोसा ऑयल, नीम ऑयल को बच्चों मार्गोसा ऑयल भी कहा जाता है। ओके, विटामिन जो प्रिवेंट करेगा स्कर्वी को रोकेगा भाई, जिससे स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन सी को ही दे दो इसको ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो विटामिन सी हो जाएगा आंसर। कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक होता है बच्चों, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन, तो इसका मैकेनिज्म पूछा है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है बच्चों ये ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर पे, याद रखना। नोट ए मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म नहीं है, मतलब बाईफेजिक दे रखा है, इमल्शन और सस्पेंशन बाईफेजिक में आते हैं बच्चों। एडवांटेज पाउडर डोज फॉर्म, पाउडर का भाई क्या फायदा है? तो कह रहा है चांसेस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कम होते हैं पाउडर में। ओके, कह रहे मैक्सिमम अलोबल एरर इन वेइंग ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस शुड बी, तो कह रहे नॉट मोर देन ±5% बच्चों। ओके, फॉलोइंग ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग जो कि एंटीसेप्टिक है, ऑर्गेनाइज्ड की बात हो रही है बच्चों, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पर नीम जो है ये ऑर्गेनाइज्ड है और एंटीसेप्टिक होता है। सपोजिटरीज आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड, तो सपोजिटरीज को कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? रेक्टल हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। डिजिटालिस की फैमिली सिंपल पूछिए, स्क्रोफुलेरिएसी आपके डिजिटालिस की फैमिली आप लोगों ने पढ़ी है। कार्डियोटोनिक होता है आपका स्ट्रोफेंथस हो गया, डिजिटालिस भी कार्डियोटोनिक है। थिवेटिया भी होता है, स्क्वील भी होता है। मेन पार्ट प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मेन पार्ट जो होता है भाई इंस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड जेलिंग एजेंट इन जेलीज में है ना, तो जेलिंग एजेंट बच्चों यहाँ पर दे रखा है तुम्हें क्या? जिलेटिन दिया हुआ है। ओके, फॉलोइंग कॉमन कॉम्बिनेटिव जो इंडियन स्पाइसेस में यूज कर रहे हो, नोन फॉर रिलीविंग कॉलिक पेन को रिलीव कर रहा है भाई, ये अजवाइन तुमने पढ़ा होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज यूज लैक्सेटिव, भाई लैक्सेटिव में यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा अगार लैक्सेटिव हो जाएगा। सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल लिक्विड मीडियम इन अ सस्पेंशन, तो ये क्या होते हैं बच्चे? तुम्हारे वेटिंग एजेंट्स होते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रैपिड सिस्टमिक इफेक्ट, सबसे भाई फास्टेस्ट रूट भाई IV रूट से ड्रग दोगे सीधे ब्लड में जाएगी है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेम ऑफ द क्लिनिकल मैनुअल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन रिटन बाय डैश डैश है ना, तो देख लेना ये है आपका बच्चा, ऑप्शन डी हो जाएगा शांग हैंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉलोइंग ब्रांच डील्स विद थेरेप्यूटिक ड्रग की डोज से डील करती है, तो ये पोसोलॉजी भाई हम पढ़ते हैं, ऑप्शन 3। एमिटिक में हमारा आईपिकैक होता है बच्चों, एमिटिक होता है, बिल्कुल होता है। वोलेटाइल ड्रग यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय फॉलोइंग रूट, वोलेटाइल ड्रग जो होती है उसको इनहेलेशन से दोगे भाई, इनहेल कराओगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस है ओरल रूट के एक्सेप्ट 1, भाई ये इन नॉन इन्वेसिव होता है, पेनलेस होता है, ये क्या है? कह रहे सारे लिमिटेशन है, ये तो भाई इसका एडवांटेज है ओरल रूट का है ना, बाकी तीनों इसमें लिमिटेशन दे रखे हैं। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल है स्टीरॉइड हार्मोन है भाई, स्टीरॉइडल नेचर का है, तो कोर्टिसोल दिख रहा है भाई हमें, स्टीरॉइडल जो होता है, ऑप्शन आपका D4 करेक्ट हो जाएगा। लिपिड सोल्यूबल ड्रग ऑफन एक्सक्रीट होता है इनसफिशिएंटली बाय द किडनी,
है ना। लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती है ये कह रहे हैं एक्सक्रीट होते हैं इनएफिशिएंटली। भाई क्यों? क्योंकि वो वहां से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है ना, वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाएगी रिनल ट्यूब्यूल्स से। ओके, कह रहे फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन, नेचुरल रिलेशनशिप है बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, उसके ऊपर बेस होता है भाई तुम्हारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है। कह रहा सेफ्टी ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर, व्हाट इज द सेफ्टी सेफेस्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है किसके लिए? इन पेशेंट्स की बात हो रही है। यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है बच्चों ऑप्शन 2, कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर्स, ग्लूकोमा का इंट्राओकुलर प्रेशर्स को रिड्यूस करा देगा भाई कौन? आपका बीटा ब्लॉकर जो कि ग्लूकोमा में देता है टीमोलोल। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी इन्वॉल्व्स, है ना, तो इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग टू टिश्यूज थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। ओके, कह रहा फॉलोइंग हार्मोन इस क्लास में कैटिकोलामिन में, भाई तुम्हारा यहाँ पर कौन सा? एड्रेनालिन आ जाएगा जो कि कैटिकोलामिन में आता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ साइक्लोक्सिन एंजाइम बाय एस्पिरिन, तो क्या कराती है भाई? एस्पिरिन। एसिटाइलेशन कराते हैं सीरीन रेजिड्यू इन द एक्टिव साइट, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। कह रहे कंपेयर टू अदर सॉलिड डोज फॉर्म पाउडर ड्रग हैव डैश, भाई पाउडर ड्रग का रैपिड जो है मोड ऑफ एक्शन होता है। कह रहे व्हाट डज द मिनी पिल में? ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स हमारी मिनी पिल्स होती है। फॉलोइंग स्केल वुड बी नेसेसरी फॉर प्रिसिजन वेइंग ऑफ द फाइन क्वांटिटीज ऑफ एपीआई इज इट, तो ये हो जाएगा एनालिटिकल स्केल, ऑप्शन 1 हो जाएगा एनालिटिकल बैलेंस। ओके, फॉलोइंग इज प्रो विटामिन ए कॉम्पोनेंट, प्रो बीटा कैरोटीन होता है बच्चों प्रो विटामिन में जो आता है तुम्हारा प्रो विटामिन ए, है ना। प्राइमरी कोज ऑफ मेगाब्लास्टिक एनीमिया, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी हमारा मेगाब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ओके, ड्रग विद पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ डैश डिफ्यूज अक्रॉस द ट्रिपल बी बाय पैसिव डिफ्यूजन, जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट हाई होता है, हाई ऑयल वाटर, है ना, तो वो डिफ्यूज होती है अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बाय पैसिव डिफ्यूजन बच्चों, है ना। डायजेपाम बिलोंग टू बेंजोडायजेपिन्स में आता है बच्चों, डायजेपाम बेंजोडायजेपिन क्लास ऑफ ड्रग और यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए 31-32 देखा था, तो इशू होगा फॉर्म नंबर 32 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फेज ऑफ सेल साइकिल जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की सिंथेसिस, एस फेज सिंथेटिक फेज जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। फॉलोइंग एंटीबायोटिक मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्लोबली, है ना भाई, ये हमारी कौन सी है? पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं। मीट्रिक सिस्टम में 1 वाइन ग्लास फुल किसके इक्वल होता है? इसमें होता है 60 ml होते हैं। 1 वाइन ग्लास फुल में कितना होता है बच्चों? वाइन ग्लास फुल में देख लो कितना है, 60 ml है। शेड्यूल पी में क्या है भाई? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हम पढ़ते हैं। शेड्यूल पी में हमारा आता है जो कि हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। नाइट्रिक ऑक्साइड जनरल एनेस्थेटिक क्लासिफाइड अंडर विच द फॉलोइंग, है ना, तो ये इन जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, उसमें आपके इनहेलेशनल्स होते हैं और इंट्राविनस, तो ये इनहेलेशनल्स में तुमने गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग पढ़ते हो, है ना। फॉलोइंग मिक्सर यूज करोगे विस्कस लिक्विड्स के लिए, है ना, तो यहाँ पर विस्कस लिक्विड्स के लिए पैडल मिक्सर आप यूज कर लोगे। कंपोनेंट फिटेड ऑन द वाल्व सिस्टम दैट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व, है ना, तो ये बच्चों एक्चुएटर होता है ना, जो आपके वॉल्व को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करेगा, एक्चुएटर हो जाएगा। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट्स हो जाएगा। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स डेवलप्ड एंड रेगुलेटेड बाय द डैश फॉर फार्मासिस्ट इन इंडिया, तो इसके लिए तुम्हारा पीसीआई रेगुलेट करता है भाई, है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई हो गया। नॉट ए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नहीं है, नॉन स्टीरॉयडल नहीं है ना, नॉट अ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। तो एस्पिरिन है भाई, सिस्प्लेटिन नहीं है, ये एनसेड्स में सिस्प्लेटिन नहीं आती हमारी, है ना। फॉलोइंग क्रूड ड्रग जो कि नेचुरल एंटी रूमेटिक होता है, तो अश्वगंधा होता है बच्चों नेचुरल एंटी रूमेटिक जो होता है। प्राइमरी पर्पस फार्माकोपिया का क्या होता है? तो प्रोवाइड करना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिन के लिए। ओके, इफ द बैलेंस इज नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड बिफोर वेइंग इट कोज, तो कौन सी एरर कोज हो जाएगी बच्चों? कैलिब्रेशन एरर इसे तुम कहोगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, नो कंपनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप शैल बी फॉर्म्ड with more than dash members for the purpose of carrying on the business of banking, तो 10
ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है लिक्विड प्रेपरेशन मींट फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग नाइट्रोसेल्यूलोज एंड मिक्सचर ऑफ इथाइल ईथर एंड अल्कोहल। तो भाई नाइट्रोसेल्यूलोज है, कोलोडियोन्स होते हैं ना। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बच्चे तुम्हारा। पाउडर इज यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ सर्फेस ऑफ टूथ है ना, तो ये क्या होते हैं हमारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पैशरीज यूज फॉर फॉलोइंग रूट है ना, तो वजाइनल सपोजिटरीज जो होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैशरीज कहा जाता है। जो सैशे होते हैं ना, सैशे को क्या बोलते हो, वेफर कैप्सूल कहते हो है ना। कोलिरियम के लिए आई वॉश, ऑप्शन 3 हो जाएगा, आई वॉश होता है। प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज स्क्रीम्ड बिहाइंड द काउंटर, ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। डिस्क्राइब थेरेपेटिक एक्शन ऑफ रोवोल्फिया एल्कलोड इन हाइपरटेंशन, तो रोवोल्फिया बच्चों क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव, वैसोडाइलेशन कराएगा, रिड्यूस करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, ओके। थ्रोट स्प्रेज डिलीवर मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे है, तो भाई फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिलीवर करेंगे एरोसोल्स, ओके। वे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अरेंज ड्रग अकॉर्डिंग टू द प्लांट या एनिमल किंगडम के सोर्स के बेस पे, तो वही टैक्सोनॉमिकल हमारा क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, है ना। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज अ फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फेज 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आते हैं, कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर वेइंग पाउडर इन डिस्पेंसिंग फार्मेसी, तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है बच्चों यूजिंग अ टॉर्सन बैलेंस को यूज करके, ओके। फिर कह रहे हैं विच वैन पार्टिकल साइज डायमीटर रेंज फ्रॉम 0.4 से 40 माइक्रोन विच एल्यूट्रिएटर यूज करेंगे सेपरेशन के लिए, तो कह रहे हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल एल्यूट्रेटर को तुम यूज करोगे। एग्जाम्पल ऑफ एनालेप्टिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका इन चारों ऑप्शंस में कैम्फर आ जाएगा। फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं भाई, हम क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। डिजिटालिस की फैमिली में तुमको बताई थी, क्या बताई थी, स्क्रोफुलेरियसी बताए थे, ग्लाइकोसाइड टैनिन्स एंड वोल्टेरोस क्लासिफाइड अंडर विच द फॉलोइंग, तो ये हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे बच्चों, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। खस ऑयल यूज एंटीसेप्टिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच द फॉलोइंग, है ना, तो ये जो है वेटिवर जिजेनॉइड्स से ऑब्टेन होता है, जो वेटिवर को खस ऑयल बोलते हैं, ओके। कह रहे हैं फॉलोइंग ओटीसी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, है ना, तो ये तुम्हारा भाई पैरासीटामोल होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। लेक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी की कम होती है भाई हमारे किसमें, इसमें पैरासीटामोल में ही, है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटिलस एंड प्रोमोट एक्सपल्शन ऑफ इट्स कंटेंट आर कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम एक्बोलिक्स टर्म यूज करेंगे। क्या होते हैं एक्बोलिक्स, जो ऑक्सीटोसिक्स होते हैं उन्हीं को एक्बोलिक्स कहते हो, है ना। मेजर ऑफ द अपरेंट स्पेस इन द बॉडी अवेलेबल टू कंटेन द ड्रग, तो इसे क्या कहते हो भाई तुम, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो, ऑप्शन 2 हो जाएगा। शेड्यूल एच में हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, तो नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, है ना, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टरिन अमोनियम कंपाउंड दैट इज कॉम्पिटिटिव गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट, है ना, तो ये पेंटोलिनियम है। किसकी बात कर गई है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट में क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड की, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड जो है पेंटोलिनियम और हेक्सामिथोनियम, और अमीन्स की बात करते हैं तो मैकामाइलेमीन्स, पिम्पिडिन, ओके। बॉडी फ्लूइड एक्ट एज प्राइमरी कैरियर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्राइमरी कैरियर भाई हमारा ब्लड होता है ना। मोस्ट एक्टिव एल्कलॉइड रोवोल्फिया में जो कि ट्रांसक्लोजाइड और एंटी हाइपरटेंसिव, भाई रोवोल्फिया का रिजर्पिन आप मत भूलना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 1। मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में भाई हमारा सुडोमोनाज एरोजिनोजा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट डेक्समेडिटोमिडिन, तो क्या करता है भाई जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें बताया, तो एक्टिवेट कराता है सेंट्रल अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। फॉलोइंग इज अ लूप डायरेटिक कॉमनली टू ट्रीट अडीमा, तो लूप डायरेटिक्स में तो भाई तुम्हारा फिरोसिमेड, ऑप्शन 2 दे रखा है यहाँ पर। फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग इन हेल्दी वॉलंटियर्स एज वेल एज इन पेशेंट्स इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है भाई, ये तुम्हारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो भाई, है ना, ड्रग को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, है ना, ह्यूमंस में, है ना। तो बच्चों तो फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग इन हेल्दी वॉलंटियर्स एज वेल एज इन पेशेंट्स, तो ये हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आता है। फॉलोइंग एग्जांपल इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इनऑर्गेनिक में बच्चों आपका बेंटोनाइट आ जाएगा, ओके। रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी शुड बी आइडली, तो क्या होना चाहिए, पेशेंट ओरिएंटेड होना चाहिए बच्चों, ओके। फॉलोइंग एग्जांपल नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक में ज़ेल्पलोन बच्चों आता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मेन ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म मेनली भाई हमारा लीवर में होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ
ऑफ रिकम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन का यूज किया है भाई अनीमिया और क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए, इसको यूज कर लोगे। कैलिक्रिन जो कि प्राइमरी सलाइवा में, तो क्या होता है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है ना। सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट बच्चों आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जो कि ऑप्शन 4 में करेक्ट दिया है। एंटीबायोटिक सल्वोल पे एक्ट करने वाले ड्रग में तुमने पढ़ा कि पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन और साइक्लोसिरिन। ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट्स में क्या होता है भाई पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड प्रेजेंट होता है। ट्रम यूज टू असेस द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लीवर, तो इसके लिए जो है कौन सा टेस्ट है, ब्रोमोसल्फथलीन टेस्ट होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं ड्रग ब्लॉक और काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, तो ये एंटागोनिस्टिक हो गई, क्या होगी बच्चों ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो गया। साइंटिफिक जर्नल्स आर क्लासिफाइड विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, तो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स में जनरल्स आते हैं तुम्हारे। बेसिक फंक्शन यूनिट मसल्स, तो मसल्स का बेसिक फंक्शन यूनिट हमारा सार्कोमियर होता है बच्चों। नॉट यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ह्यूमंस में एनर्जी का सोर्स नहीं है। सेलुलोज भाई हमारे अंदर इसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। कॉमनली यूजेस प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग मटेरियल में हमारा गोज आ जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसमें। रिडक्शन इन ओरल ड्रग बायोलिटी ड्यू टू मेटाबॉलिज्म इन द लीवर बिफोर एंटरिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो बच्चों ये क्या हो रहा है तुम्हारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ऑप्शन 3 फर्स्ट पास इफेक्ट हो जाएगा। व्हेन ड्रग दैट कोज फिजिकल डिपेंडेंस सडनली विड्रॉ कर लगो इसको, इट कोज वेरियस एबनॉर्मल रिएक्शंस, जिसे हम एब्स्टिनेंस सिंड्रोम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एब्स्टिनेंस सिंड्रोम कहेंगे। ओके नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑर्गेनल जो कि पावर हाउस है भाई हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। विच ड्रग टॉक्सिसिटी कैमिटेटेड नालोक्सोन को एज एंटीडोट दोगे, कब भाई ओपियोइड की पॉइजनिंग हो गई, ओपियोइड या मॉर्फिन के ओवरडोज में देंगे हम ओपियोइड एंटागनिस्ट नालोक्सोन को। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, को डिस्पेंस करने के लिए आपका ड्रग बास्केट मेथड आता है बच्चों के। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू द फॉलोइंग डिजीज, इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, क्या देखने को मिलेगा, डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलेगा। एग्जांपल ऑफ ऑल्टर्ड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू पीएच चेंज, तो कीटोकोनाजोल एंटासिड देखने को मिलता है भाई, है ना। एंटासिड जो है एसिड को अपोज करेंगे, पीएच को बढ़ा देंगे, हमारे कीटोकोनाजोल अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। ओके तो कीटोकोनाजोल को एसिडिक पीएच चाहिए होता है उसको अब्जॉर्ब होने के लिए। ओके फिर कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, विच टिश्यू कवर बॉडी सर्फेस एंड लाइंस होलो ऑर्गन्स, तो ये तुम्हारा क्या है एपिथेलियल सर्फेस होता है, मतलब टिश्यू होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज है ना, तो इसे क्या कहोगे भाई, होती तो ग्लाइकोलिसिस ही है ना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। फॉलोइंग इज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विद इन सेल एंड सेल एक्सटेंशन, तो ये क्या होते हैं भाई तुम्हारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, है ना। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बॉडी की, सेल होती है, क्या होती है मेरे बच्चों, ऑप्शन 4 है सेल हो जाएगा। बायोलिटी ड्रग का 100%, जब ड्रग को दोगे भाई हम इंटरावीनस रूट से देंगे तो बायोलिटी कितनी होगी, 100% होगी। मेन स्टोरेज फॉर्म लिपिड्स का ह्यूमन बॉडी में, लिपिड्स जो होते हैं बच्चों स्टोर होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होते हैं। ओके स्टीरोल्स आर क्लासिफाइड, तो तुम्हारे डिराइव लिपिड्स में स्टीरोल्स आते हैं। फॉलोइंग गैस मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट्स, को स्टरलाइज करना है तो गैस कौन सी यूज करोगे तुम, इथाइलिन ऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं बच्चों। ऑन ग्राम स्टेनिंग कौन सा बैक्टीरिया लूज स्टेन अपीयर रेड, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है ना, तो हमारा विब्रियो कोलेरा जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ट्राई असाइल ग्लिसरोल आर, तो ये क्या होते हैं एस्टर्स होते हैं, ग्लिसरोल विद फैटी एसिड। ओके फॉलोइंग इज मॉडर्न टूल यूज्ड इन डिस्पेंसिंग टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, तो इसके लिए कंप्यूटराइजिंग प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंट्री होता है। ओके विच प्रोटीन मसल फाइबर बाइंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए मसल्स में मायोग्लोबिन होता है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। हार्मोन रेगुलेट बॉडी शुगर बाय लोअरिंग ग्लूकोज, को कम करा के शुगर को रेगुलेट करने का काम भाई हमारे इंसुलिन का होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। केमिकल टेस्ट यूज टू फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हो भाई मॉलिस टेस्ट करते हैं, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, किसे पता लगेगा मॉलिस टेस्ट से। इन विटामिन B6 डेफिशिएंसी जो फॉलोइंग रिएक्शंस मोस्ट अफेक्टेड होती है, तो हमारी ट्रांस एमिनेशन रिएक्शंस अफेक्ट होती है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यंग मेल रिपोर्ट इनएबिलिटी टू स्पीच विदाउट स्मोकिंग कैनबिस, ही फील्स स्ट्रॉन्ग क्रेविंग बट नो सीरियस विड्रॉल साइंस व्हेन ही ट्राइज टू स्टॉप, दिस मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट विच द फॉलोइंग, है ना, तो इसका मतलब है उसको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। ओके ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड है भाई तुम्हारी कौन सी, पिट्यूटरी को तो बोलते हो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल इंक्लूड विच द फॉलोइंग, है ना,
तो इसके लिए मेथड जो है आपका कैजुअल मेथड, जजमेंटल और पास्ट एक्सपीरियंस होता है। प्रिंसिपल ऑफ साइज सेपरेशन बाय साइक्लोन सेपरेटर, है ना, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बच्चों। ऑप्शन 3 विच हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की बात हो रही है। ऑक्सीटोसिन होता है, दूसरा वैसोप्रेसिन जो कि एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है, ये बनते हाइपोथैलेमस में आके स्टोर होंगे तुम्हारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहां से रिलीज होते हैं। ओके, एज पर इंडियन फार्माकोपिया पैरासिटामोल टैबलेट शुड कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड, देयरफॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट इज डन इन 900 ml of dissolution medium in apparatus 1, select the statement that is correct about this compliance of paracetamol tablet as per the Indian pharmacopoeia, है ना। तो इसके लिए देखो यहाँ पर आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन 3, नोट लेस देन 80% पैरासिटामोल शुड डिसोल्यूट विद इन 30 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। डायग्नोस्टिक एजेंट जो कि माइसिनिया ग्रेविस को डायग्नोज करने के लिए यूज कर रहे हो, एड्रोफोनियम को तुम यूज करते हो बच्चों, माइसिनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज जनरली डिवाइड होता है इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये स्टीराइल और नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कंटेंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज शुड बी नॉट लेस देन 85%, ओके बच्चों। करेक्ट टर्म फॉर पासिंग फॉर द पेन ऑन पासिंग यूरिन, है ना, डिसयूरिया, ओके। तो ऑप्शन 4 तुम्हारा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 का है, एंड द रूल्स देयर अंडर प्रोवाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इन द मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग, तो इसमें अल्कोहल आता है, इंडियन हेम्प आता है, नार्कोटिक ड्रग, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विच एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन को ट्रीट करने के लिए, है ना, तुम कौन सा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट यूज करते हो भाई, हमारे प्रोपेनोलोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर आता है इसमें। वोलेटालोल आर नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, एंड फ्लूरेज होता है, स्टीम डिस्टिलेशन भी होता है बच्चों, एक्सप्रेशन, लेकिन सॉक्सलेट को हम यूज नहीं करते, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एरोसोल पैकेजिंग में प्रोपेलेंट का मेन फंक्शन, इसको प्रोपेलेंट इज यूज्ड मेनली, तो प्रोपेलेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो प्रोवाइड प्रेशर फॉर एक्सपल्शन, है ना, तो ये काम प्रोपेलेंट का ही होता है। रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी एंड डैश वर रेस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट, तो रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी एंड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी जो कि बोरे कमेटी होता है बच्चों के। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का क्या होता है, हाई होता है। कह रहे फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड वाइडली, भाई तुम्हारी कौन सी है, पेनिसिलिन है। एज पर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 व्हाट इज अ मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन रिलेटेड टू प्रिपेयर्ड ओपियम व्हेन द क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इज मोर देन स्मॉल क्वांटिटी बट लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी, तो इसके लिए बच्चों रिगरस इम्प्रिजमेंट होगा, 10 साल का फाइन होगा 1 लाख तक का, ओके। रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज जनरली यूज फॉर आर्टिकल्स इन विच स्टेट, तो कौन से स्टेट में होंगे आर्टिकल्स, ड्राई स्टेट में, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन द, किस पर डिपेंड करता है, पोरोसिटी ऑफ फिल्टर मीडियम एंड द प्रेशर अप्लाइड, ओके। शेड्यूल एक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स इन इंडिया ड्यूरिंग, तो आपका जो है 1945 हो गया। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं उसमें आपका क्या आता है बच्चों, फ्यूरोसिमाइड हाई सीलिंग डायूरेटिक में आता है। डीलिंग फॉर्मूला क्या होता है, एजिनियर्स डिवाइड बाय 20 टोटल डोज होता है। अदर नेम पैरासीटामोल का, भाई तुम्हारा पैरासीटामोल क्या होता है, एसिटामिनोफेन होता है। कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पड़ रखे, सीकम, कोलोन, रेक्टम, है ना। फिर कह रहे एक्वा रेजेस फॉर्म बाय कंबाइनिंग HCl HNO3 किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में कंबाइन करा जाता है बच्चों, ओके। प्रिस्टन्स सोल्ट होता है, अमोनियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्टन्स सोल्ट। लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज होता है 000 वाला, स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है। ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन तुम्हारा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। लीवर इज स्टोरेज, लीवर में ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है लीवर में जाके। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट है भाई, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। तुम्हारा एस एंजाइम जो होता है लंग्स में प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ओलिक एसिड जिसमें कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बीसीजी वैक्सीन को इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है बच्चों। नियोमाइसिन प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी से, ऑप्शन बी करेक्ट है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसे नोड कितना होता है बच्चों, -60 मिलीवोल्ट। आउटर लेयर जो है हार्ट का
पेरिकार्डियम जो है हार्ट का आउटर लेयर होता है बच्चों। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है कहाँ से, किडनी से, है ना। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल ऑफ किडनी। ड्रग एलर्जीज प्रीवियसली नोन एज इडियोसिंक्रेसी बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग एल्कलॉइड इज ट्रोपेन एल्कलॉइड है तुम्हारा एट्रोपिन, ट्रोपेन एल्कलॉइड में आता है। एंटासिड सिस्टमिक एंटीसोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सिट्रेट हमारा सिस्टमिक एंटासिड होता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को ऑब्टेन करा गया था पेनिसिलिन नोटेटम से, लेकिन प्रेजेंट सोर्स क्या है वो तुम बताना। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्रग कौन सी यूज करते हैं भाई, हम कोट्राइमोक्साजोल यूज कर लेंगे, है ना। डायथायाजोन ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म टू गिव, कौन सा कलर देगा, ये ग्रीन कलर देता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैनिटोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है पल्मनरी एडिमा में, हमारा मैनिटोल जो है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में आता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट सिस्टोसोमियासिस के लिए, है ना। एंटीमनीप्राशियम टार्ट्रेट टाटर एमेटिक को यूज करेंगे। नोनो रेजिस्टेंस टैबलेट टू एब्रेशन। फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड भाई, इसके लिए तुम्हारा फ्रैबिलिटी टेस्ट होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है भाई, राइबोसोम्स के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। एक्स्ट्रा पिरियडल सिम्टम्स साइड इफेक्ट हमारे जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग जिन्हें आप न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। एस्प्रिन इज केमिकली, तो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड तुम्हारा एस्प्रिन होता है बच्चों। हिमेटोपोइसिस हैपन इन हेल्दी अडल्ट मेल ह्यूमन इन, तो कहाँ पर होता है हिमेटोपोइसिस, हमारे आरबीसीज में रेड बोन मैरो में होती है। आरबीसीज जो है जो ब्लड की सेल्स होती है ना, तो ये कहाँ बनती है, हिमेटोपोइसिस में हमारे जो ब्लड की सेल्स बन रही है तो ये रेड बोन मैरो में बनती है। ओके, कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, तो फैट के ऑक्सीडेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल होते हैं बच्चों। ड्रग गिवन एडिशन डिजीज को ट्रीट करना है भाई, कौन सी ड्रग दोगे, डीऑक्सीकोटोन एसीटेट दे दोगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। ईसीजी में आर वेव डिनोट करती है क्या, मेजर वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। ओके, कॉमनली यूज बेस थ्रोट पेंट में ग्लिसरीन होता है। हाई एल्टीट्यूड ड्रग में कौन सी आएगी तुम्हारी, सिनकोना आ जाएगी। टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन गैस, क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू इथाइल अल्कोहल में ऐड करा जाता है बच्चों। टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इमल्शन पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन, इक्विपमेंट यूज करोगे इसके लिए कोलोइडल मिल तुम यूज कर लोगे। डाइक्टाइल टेस्ट, डोप टेस्ट, हैपा फिल्टर्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हैपा फिल्टर्स ऑप्शन सी में दिया है। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग मोस्ट स्टरलाइजेशन को यूज करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन में पोस्ट साइबोज मतलब आफ्टर मील की, आफ्टर फूड की बात हो रही है। कॉटन की फैमिली मालवेसी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बिल्कुल करेक्ट है। पॉलीसोर्बेट 80 का HLB वैल्यू बता दो फटाफट से, 15 होता है। ट्विन 80 या पॉलीसोर्बेट 80 की बात हो रही है। रोवोल्फिया किसका सिनोनिम है, सर्पगंधा, स्नेक लाइक रूट होते हैं। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कितनी कैलोरी प्रोड्यूस करेगा, 3.7 कैलोरीज प्रोड्यूस करेगा। डिजिटालिस की फैमिली हमने देखी थी, स्क्रोफुलेरियसी होती है। फार्मेसी एक्ट हमारा 1948 का, क्या पूछा इसमें, फार्मेसी एक्ट, हाँ 1948 का ही तो है तुम्हारा फार्मेसी एक्ट जो होता है 1948 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेगोल्स एक्टिव कॉन्स्टेंट किस में प्रेजेंट है, जिंजर, जिंजर जो है जिंजर में प्रेजेंट है शेगोल्स। ओके, मधुनाशिनी कौन सा है, ये गुड़मार होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमाइलम सिनोनिम किसका होता है, तुम्हारे स्टार्च का होता है। प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, क्या डिटेक्ट करते हैं भाई, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। PCI कॉन्स्टिट्यूट होता है एवरी 5 ईयर में PCI का कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। यूटेराइन ट्यूब इज लाइंड विद, तो इसके लिए सिलिएटेड एपिथेलियम आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ऑप्शन डी होता है। मेथड इन विच मेथड स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन डिटरमाइंड बाय मेजरिंग पार्टिकल साइज, तो इसके लिए माइक्रोमैरिटिक मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। मॉडरेट फाइन पाउडर पास कोर्स मॉडरेट कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन, तो 3rd नंबर का है। तो कोर्स मॉडरेटली फाइन, तो देखो कोर्स होता है मॉडरेटली फाइन, फाइन फाइन के लिए फिर कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन, है ना। तो 10, 22, 44, 85 और 120 बता रखे, तो 44 ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट प्रेगनेंसी इफ इट इज नॉट मोर देन, है ना 12 वीक्स ओल्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। नहीं ड्रम ड्राइड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ, तो किसकी फॉर्म में, फ्लेक्स की फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। बाकी तुम प्रेगनेंसी का बच्चों ये अच्छे से पढ़ने को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमारा जो है 12 वीक्स की प्रेगनेंसी के लिए तो 1 RMP की रिक्वायरमेंट होती है, और 12 से 20 वीक्स के लिए हमें 2 RMP की। ओके, कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन बेस जो होता है इसमें आपका क्या है, ये ऑप्शन ये हो जाएगा सॉफ्ट पैराफिन जो है हाइड्रोकार्बन बेस में आ जाएगा। फॉर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मैथड एंड ऑयल्स, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मैथड
ऑयल और ऑयली प्रेपरेशन शुड हैव द पोरोसिटी कितनी होनी चाहिए बच्चों, इसके लिए 0.45 माइक्रोन होनी चाहिए। फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी टेकन एम्प्टी, स्टमक में नहीं लेते, सैलिसिलेट्स को नहीं लेते, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चेंजेस ऑफ कस्टमर बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रमोशन इज मेजर्ड बाय, तो इसके लिए क्या है, कस्टमर ऑडिट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफाइड फीवर के लिए नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा आपका 10 से 14 दिन, ऑप्शन डी करेक्ट है। एसिटामिनोफेन एम्फिटामिन रिपीटेड यूज एट शॉर्ट इंटरवल लीड्स टू टैकीफाइलैक्सिस करा देगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग सब्सटेंस कैन डायरेक्टली बी कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट्स, ओके, तो इसका आंसर बताना क्या होगा तुम। ओके, नेक्स्ट है सपोजिटरी के फैटी बेस की बात हो रही है ना। सपोजिटरी के जो फैटी बेस है उसमें कौन सा आता है, थियोब्रोमा ऑयल जो होता है फैटी बेस में आता है, कोकोआ बटर कहते हैं। मेन पार्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, जो मेन पार्ट भाई तो हमारा इंस्क्रिप्शन होता है फ्रॉम एसिड नोड टू एवी नोड, द कार्डिक इम्पल्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू एंटीरियरली बाय, तो इसके लिए बैकमैन ट्रैक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी किल्ड है, बीसीजी को छोड़ दो, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन बीसीजी होती है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। पैरासिटिक डिजीज कौन सी है भाई, हमारे मलेरिया जो है पैरासिटिक डिजीज में आता है। फिर क्या कह रहे हैं, ऑल फैक्ट्री नर्व सप्लाई टू द नोज हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन कोज ड्यू प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी से तुम्हारा जो है देखो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ना, ये मरासमस होता है। और अगर ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कहते तो तुम क्या कह देते बच्चों, क्वाशियोरकार कह देते है ना। तो यहाँ पर बच्चों मरासमस होगा तुम्हारा, ऑप्शन यहाँ पर जो है डी वाला ही करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है इन प्रिस्क्रिप्शन आरएक्स जो होता है, आरएक्स का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्शन में तुम्हारा आरएक्स आता है बच्चों। मेन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन होता है, मेन प्रोटीन जो होता है। कुरकुमा लौंगा टर्मरिक हल्दी जो होता है, कुरकुमिन प्रेजेंट है, फैमिली कौन सी है भाई, जिंजीबरेसी होती है। ओके, कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड ग्लिसरीन इज यूज्ड फॉर, तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। सेलोफोर्टिसी ड्रग इज इंक्रीज्ड बाय, तो विंडो डिस्प्ले हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रिंसिपल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में हमारा बेरियम क्लोराइड यूज होता है। फिर क्या कह रहे हैं, पॉसिबल इफेक्ट टू इंटरेक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल स्पाइनोलैक्टोन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो हमारा हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। लिक्विड इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज में डाउचेज होते हैं। सीरम हिपेटाइटिस बी को क्या बोलते हो, सीरम हिपेटाइटिस बोलते हो। 6 मेंबर फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड बाय 2 PCI बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी बच्चों। सेंट्रल गवर्नमेंट जो तुम नॉमिनेटेड मेंबर पढ़ते हो पीसीआई के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर नॉमिनेट करती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। और ठीक है, तुमने पढ़े हुए मेंबर्स। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन का ड्यूरेशन होता है 8 to 12 आवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। पैशरीज का वेट अबाउट कितना होता है, 4 से 8 ग्राम है ना। इंजेक्शंस गिवन इन सबैराक्नोइड स्पेस सराउंडिंग स्पाइनल कोड, ये इंट्राथीकल इंजेक्शंस होते हैं बच्चों। रिसेप्टर प्रेजेंट बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू सेल, तो ये GLUT2 होते हैं। इन द ऑक्टल रिंग सिस्टम जो है हाउ मेनी सिंबल्स और डिजिट्स, ऑक्टल का मतलब बता रहा है इससे 8 होगा है ना। बोवाइन और पोर्साइन पैप्सिन की मैक्सिमम पैप्सिन है भाई, तो 1.5 से 2.5 हो जाएगा। 1 लीटर कंसनट्रेट हिमेटोलाइसिस फ्लूइड BPC ऐड करते हैं हाउ मच वाटर इन आर्टिफिशियल किडनी, तो कितना 39 लीटर हो जाएगा। जनरल मैकेनिज्म इज दैट एंजाइम कैसे काम करते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा के काम करते हैं, रिड्यूस कराते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। ओके, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशंस हमारा क्या होता है, लुगोल सॉल्यूशंस होता है। केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, तो एंटीबायोटिक्स भाई तुम्हें माइक्रोब्स से मिल रहे हैं, उनके अगेंस्ट तुम इनको यूज कर लेते हो। ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एस्टेब्लिश हुआ था 1964 में बच्चों। डेरिवेटिव इमिडाजोल का मेट्रोनिडाजोल होता है। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट दैट सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन, तो 24 होती है। ओके, फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हीमोलिटिक एनीमिया, तो ये पायरुवेट काइनेज हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन। ओके, तो 5 साल हो जाएगा, ऑप्शन ए। एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के में क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। कफ मिक्सचर में एज एंटी एमिटिक हमारा ऑन्डेंसिट्रोन होता है। स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, तो ये फार्माको काइनेटिक होता है। फादर ऑफ मेडिसिन में हमारे हिपोक्रेट्स आते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले रिसीव करेंगे, ब्लड सिर्फ ओ वाले से ही रिसीव कर सकते हैं बच्चों है ना। फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस तुम्हारा किस में, मॉर्फिन कोडिन थिबेन में प्रेजेंट होता है। ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू ड्रॉ इमेज फ्रॉम माइक्रोस्कोप है ना। तो भाई ये तुम्हारा क्या होता है, कैमरा ल्यूसिडा होता है।
ओके। नेक्स्ट है विच इंटरेक्शन रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ बोरिक एसिड, तो मिक्स करोगे अगर अल्कलाइन सॉल्यूशंस के साथ में। स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसे हम कहेंगे बच्चों टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क जो होता है एक्सटर्नल नोज का वो बना होता है हाईलाइन कार्टिलेज का। ओके, कह रहा आंसू डी टैप मतलब आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के डी टैप की बच्चों बात करी गई है यहाँ पर। ओके, ड्रग मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ओके, फॉलोइंग गवर्निंग बॉडीज इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूट करती है भाई तुम्हारे पीसीआई को, है ना। चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग must meet the performance specification outlined in CFR code of federal regulations। ओके, वॉल्यूम कैपेसिटी साइज 1 की 1 का आधा मैंने तुमको बताया था, ऐसे याद कर लेना तुम्हें ना 0.5 करके। ओके, तो 1 का आधा 0.5 करके हमारा ऑप्शन 1.5 ml आ गया। फीडबैक इनिबिशन को क्या बोलते हो, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन ही तो कहते हैं। अब बायोइक्विवेलेंस स्टैटिस्टिकली इवेल्युएट होता है किससे, अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। सेल डेथ विच इज कोई टिश्यू इंजरी, तो ये होती है क्या एपोप्टोसिस, नहीं वो तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है ना। टिश्यू इंजरी के थ्रू होते हैं नेक्रोसिस। ऑप्शन 3 यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। के ग्लासवेयर मेटल वेयर्स के लिए वही तुम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के को यूज़ कर लोगे। मोस्ट कॉमन टाइप की किडनी स्टोन जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट वाले होते हैं बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पर्सन एलिजिबल फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इफ ही शी, है ना, अगर उसने डिप्लोमा डिग्री का रखा होगा, डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट। ओके, फिर कह रहे हैं फुल फॉर्म मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग रेगुलेटेड थ्रू द, तो इसके लिए होता है पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट होता है बच्चों। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म डिफर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म बाय रिड्यूस मैक्सिमम रेस्पॉन्स इवन एट हाई एगोनिस्ट डोज। ओके, कह रहा है फ्लोकुलेशन इन कोलोइड सस्पेंशन रेफर्स टू, तो रिवर्सिबल एग्रीगेट होता है पार्टिकल्स के। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ कैरी आउट डिस्टिलेशन रिड्यूस्ड प्रेशर, तो अवॉइड थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर कह रहे हैं एसिड बेस कैटालिसिस में क्या होता है, डोनेशन एक्सेप्टेंस होता है प्रोटोन बाय द कैटलिस्ट। करेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज ए प्रोसेस जहां पर कंज्यूमर डिसाइड करते हैं वेदर व्हाट टू बाय। ओके, सीरोटोनिन सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली कोज बाय, कंबाइन करेंगे हम सीरोटोनिन मतलब सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स को किस साथ में कंबाइन कर दोगे भाई, माओ इनहिबिटर के साथ में जो सीरोटोनर्जिक ड्रग होती है जैसे कि माओ इनहिबिटर हो गए, है ना, पैथेडिन भी इसमें इन्वॉल्व है बच्चों, ट्रेमाडोल भी होता है। ओके, कह रहे विच ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडीज व्हाट द ड्रग, मतलब फार्माकोडायनेमिक, डी के ड्रग से फार्माकोडायनेमिक हम लोग याद रखेंगे, ड्रग डज टू द बॉडी। ओके, इंटरफेरॉन अल्फा प्रोड्यूस बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये प्राइमरी यूज्ड टू ट्रीट क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के लिए। डिटरमाइन एब्सोल्यूट बायोलिटी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरली डिटरमाइन बाय, कंपेयर करोगे इसको इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके, फेज 2 ऑफ इक्विपमेंट वैलिडेशन रेफर्स टू, तो ये प्रोसेस वैलिडेशन फेज होता है बच्चों। ओके, फेज 2 में प्रोसेस वैलिडेशन फेज होता है। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन इंटरैक्शन का एग्जांपल में हमारा टेट्रासाइक्लिन का मिल्क के साथ में जो इंटरैक्शन होता है। एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस को हम एग्रीकल्चरल और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं। एडवांटेज ऑफ नॉन परोलर एक्स्ट्रावस्कुलर रूट ओवर अदर रूट, तो ये अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। विच एजेंसी ओवरसीज फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया, तो ये CDSCO तुम्हारा हो जाएगा, है ना। मटेरियल प्रेफर्ड फॉर पेरेंटल ड्रग पैकेजिंग ड्यू टू केमिकल इनर्टनेस, टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। मेक ए होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड एरोसोल प्रेपरेशंस के लिए हम सर्फेक्टेंट को यूज करते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मेन पर्पस कंज्यूमिंग फंक्शनल फूड, ये है सपोर्ट करेंगे स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, प्रिवेंट डिजीज बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, तो ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी तुम्हारी होती है। ऑरेंज पील इफेक्ट को मिटिगेट, भाई ये हाईली विस्कस कोटिंग सोल्यूशन की वजह से होता है, तो कोटिंग सोल्यूशन को पतला कर दो, या तो एडिशन सोलवेंट ऐड कर दो, या फिर यहाँ पर जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फाइन स्प्रे नोजल्स यूज कर लेंगे। ओके, फिर कह रहे हैं मियोसिस में क्या होता है, कितने नंबर के सेल बनते हैं भाई, 4 बनते हैं मियोसिस में, माइटोसिस में 2 बनेंगे। ओके, मैंने तुमको बता रखा है। ओके, नेक्स्ट है प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसोलोसिन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांस
ट्रांसपोर्ट चेन में भाई हमारा ऑक्सीजन होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है। कंबाइन करेंगे एस्पिरिन को पैरासीटामोल के साथ में, सिंपल इफेक्ट ऐड होगा, एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फ्री रेडिकल क्या होता है बच्चों? अनस्टेबल मॉलिक्यूल विदाउट विद इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। स्ट्रक्चर प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ स्टमक का इसोफेगस में, है ना, तो इसके लिए तुम्हारा लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है, जैसे कार्डियक स्फिंक्टर भी तुम लोग कहते हो बच्चों। ओके, फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी गाइडलाइंस Q2 सिग्निफाइज, तो Q2 है एनालिटिकल वैलिडेशन होता है, Q2 की बात हो रही है बच्चों। ओके, फॉलोइंग कंपोनेंट फंक्शनल फूड में हेल्प करेगा, इंप्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, तो इसके लिए हमारे प्रोबायोटिक्स होते हैं। सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? 4 होती है बच्चों, 2 हैवी 2 लाइट, है ना। GACP का मतलब है गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिस होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है तो एंथैल्पी क्या होगी बच्चों? हमारी ओनली नेगेटिव होती है। चैनल स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर हाई मार्जिन स्पेशलिटी ड्रग्स, तो इसके लिए क्या है? डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल्स हो जाएगा। ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ हर्बल ड्रग स्टैंडर्ड्स इज फैसिलिटेटेड बाय, तो इसके लिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, ICH हार्मोनाइजेशन एफर्ट्स हो जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन अगर जब एल्कीन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में, तो कंबशन रिएक्शंस तुम्हारी होती है। ओके, सिडोफोवीर को कहाँ पर यूज करते हैं? साइटोमेगलोवायरस रेटाइनिटीज में, ऑप्शन 2 हो जाएगा। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स में तुम्हारे स्टैटिन्स में आ जाएगा, यहाँ पर लोवास्टैटिन। ग्लूट्रल्डिहाइड तुम्हारा क्या है भाई? सरफेस एनेस्थेटिक होता है। क्वांटिटेटिव टूल इवैल्यूएट सक्सेस ऑफ ए न्यू ड्रग लॉन्च, तो इसके लिए तुम्हारा सेल ग्रोथ परसेंटेज, ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिगर ओरल मिस्टर ऑस्मोटिक पंप एग्जांपल है तुम्हारा कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, ब्लैडर का वॉर्डिंग नहीं होगा, यूरिनेशन नहीं होगा, रेट्रोसर मसल रिलैक्स करेगी, इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करती है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में हमारा ह्यूमन एल्ब्यूमिन आता है बच्चों। डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन ऑफ CNS न्यूरॉन का, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तुम्हें देखने को मिलता है बच्चों, है ना। कह रहे एग्जाम्पल फाइब्रस जॉइंट्स में सिंडेस्मोसिस तुम्हारा जो है, फाइब्रस जॉइंट्स में सिंडेस्मोसिस हमारे फाइब्रस जॉइंट्स में आते हैं बच्चों के, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड, तो इसमें हो जाएगा हाई ह्यूमिडिटी और सील्ड चैम्बर की जरूरत है हमें। नेक्स्ट है लिक्विड, नॉट अ लिक्विड डोज फॉर्म, द टैबलेट लिक्विड में नहीं आता भाई, सॉलिड डोज फॉर्म में तुम्हारा आता है। इंस्पायरेटरी फ्लोरेट इफेक्ट करता है ड्रग डिपोजिशन इन ड्राई पाउडर इन, तो हाई होगा अगर फ्लोरेट एनहेंस करेगा ड्रग डीप लंग डिपोजिशन। ओके, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर में तुम्हारा क्या आता है? एसिटाजोलामाइड तुमने पढ़ा हुआ है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस किसका पार्ट है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाएगा बच्चों। इंडिकेटर यूज करेंगे, एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है उसको टाइट्रेट करना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो यहाँ पर हम फिनोफ्थलीन को एज ए इंडिकेटर यूज कर लेंगे। क्वार्टरनी अमोनियम कंपाउंड हमारे क्या होते हैं बच्चों? कटायनिक होते हैं। एग्जाम्पल माओ बी इनिबिटर में तुमने क्या पढ़ रखा है? सिलिजलिन माओ बी इनिबिटर होता है। जेनेटिक एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल, तो ये तुम्हारी क्या होती है? इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है। हक्कल रूल्स के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एपेटाइट स्टिमुलेंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिक्सीजेनिक एजेंट भी कहा जाता है बच्चों। एपेटाइट स्टिमुलेंट कैंसर कैचेक्सिया, तो यहाँ पर ये ना ऑप्शन 4 मिजेस्ट्रोल एसीटेट को यूज करेंगे। गैस यूज करेंगे, गैस स्टरलाइजेशन में हम क्या यूज करते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड को हम लोग यूज करते हैं। शीर पाक कैसे बनेगा? प्लांट को जब बॉईल करोगे मिल्क में, फिर फिल्टर कर लोगे, है ना। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट हमसे? एस्पिरिन का एंटीप्लेटलेट इफेक्ट होता है, तो क्या करती है? इरिवर्सिबली इनिबिट कराती है साइक्लोऑक्सीजनेज को। फिजिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में हमारा क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों फिजिकल मेथड में आ जाएगा। कह रहे हैं नोट यूज फॉर एंजाइम के मोबिलाइजेशन के लिए कॉम्प्लेक्सेशन को यूज नहीं करते, बाकी तीनों को यूज करते हैं। फिर कह रहे हैं विग्रस एजिटेशन ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन से क्या होगा? केक कॉम्पैक्शन होता है और रिड्यूस होता है फ्लो के। केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंपाउंड कंपोनेंट इन ए सिस्टम इज डिफाइंड एज पोलर क्या? पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी 7.045 को राउंड ऑफ करना है तो इसको 7.05 आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू GMP फॉर स्टेराइल डोज फॉर्म विच ग्रेड ऑफ क्लीन एरिया यूज फॉर प्रेपरेशन एंड फिलिंग के लिए हम ग्रेड ए एरिया यूज करते हैं बच्चों। मेटल आयन इंडिकेटर्स को आप कॉम्प्लेक्स और मेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करोगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है बच्चों? मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है हमारी। फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट है फ्री रेडिकल्स का क्या? कोज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल्स हो जाएगा। ओके, DNA लाइगेज जो होता है सील द कटआउट DNA फ्रैगमेंट्स को
सील करता है। हाउ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस चैनल सिलेक्शन फॉर कंट्रोल्ड सब्सटेंस, तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू लाइसेंस्ड फार्मेसी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालना है एसिड बेस रिएक्शंस में, तो 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट दो दे रखा है तुम्हें, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन्स जो है आपके पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में बच्चों आते हैं। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स जो है ये साइज नंबर 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है। डाइप्रिडामोल एनहांस कराती है एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी, कैसे इनिबिट कराती है फॉस्फोडाइस्टरेज को एडिनोसिन के अपटेक को। स्टीम डिस्टिलेशन यूज टू एक्सट्रैक्ट वोलेटाइल ऑयल को प्लांट मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं हम। डेंट्रीफाइसिस के एग्जाम्पल में हमें टूथपेस्ट दिया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ अजोल्स एंटीफंगल में हमारा फ्लूकोनाजोल आ जाएगा। कोलेस्टायरामिन रिड्यूस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कैसे कम कराएगा भाई, बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट बाइंड करेगा बाइल एसिड इन द गट। ओके, हैज लो क्या कहता है, टोटल एंथैल्पी चेंज डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट विच एंजाइम सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ड्रग के मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में, तो साइटोक्रोम P450 तुम्हारा इन्वॉल्व होता है बच्चों। डू नॉट एक्ट एज एंटी डिप्रेसेंट नहीं है ना, नहीं है। ट्राइफ्लूप्रोमाजिन नहीं है। बाकी फ्लोक्सिटिन फ्लोक्सामिन मोक्लोमेड आपके एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं बच्चों। बॉक्सर से जो फ्रैक्चर है ये फ्रैक्चर है मेटाकार्पल के फ्रैक्चर को कहते हो। ओके, एग्जाम्पल अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ट्रम स्टैंडाइजेशन हर्बल ड्रग क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू कंसिस्टेंट लेवल ऑफ मार्कर कंपाउंड हो जाएगा। विच स्टेटमेंट वोलेट कर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को, तो कोज कैंसर इन 30 डेज आपका आंसर हो जाएगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, जब इलेक्ट्रोड कह रहे इसमें जो इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिक विदाउट रिएक्टिंग। ओके, फिर कह रहे लैटिन इंग्लिश नेम ऑफ क्रूड ड्रग कंसिडर्ड इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हम अल्फाबेटिकल में इनको कंसिडर करेंगे बच्चों। कैप्सूल का लार्जेस्ट वही तुम्हारा 000 वाला लार्जेस्ट, 5 वाला स्मॉलेस्ट। पी ग्लाइकोप्रोटीन का रोल क्या होता है, ये ई फ्लक्स को मीडिएट करेगा बच्चों। ओके, एनाफाइलैक्टिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है। फर्स्ट प्योर अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, भाई तुम्हारा ये मॉर्फिन है। ओके, 1804 में ऑब्टेन करा था इसको। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक यूजिंग कोसर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक, तो ये क्या होती है बच्चों, 3 स्टेप का ये प्रोसेस तुम्हारा होता है। कॉम्पोनेंट एंजाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व सबस्ट्रेट से बाइंड करने में, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो होती है। प्राइमरी मैकेनिज्म फ्लूडाइज्ड बैग मिक्सर में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर में तुम्हारा मिनॉक्सिडिल आता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर सैकरिन को यूज करते हो मोनोफेज लिक्विड में, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, इंप्रूव करेंगे टेस्ट को विदाउट कैलोरीज। इनिबिटर कंपीट विद ऑक्सीजन टर्मिनल ऑक्सीडेज, तो ये कौन साइनाइड बच्चों कंपीट करेगा तुम्हारा, है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा यूज करोगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो एम्लोडिपिन बच्चों। डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। प्रेसिपिटेंट ड्रग जो होती है बच्चों, जो क्या करती है, इंटरेक्शन कोज करती है। ड्रग जो क्या करेगी, इंटरेक्शन कोज करेगी। प्रेसिपिटेंट ड्रग क्या है, जो तुम्हारी इंटरेक्शन कोज कर रही है। ऑब्जेक्ट ड्रग होती है जिसका इफेक्ट अल्टर्ड होता है। HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर में तुम्हारे स्टैटिन्स आते हैं बच्चों। रिस्पॉन्सिबल अप्रूव करेगा IQ प्रोटोकॉल्स को तुम्हारा QA डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर, तो इसके लिए तुम्हारा डिस्टिलेशन तुम पढ़ते हो बच्चों। पैराबेन्स आपके प्रिजर्वेटिव होता है, डिस्टर्ब कराते हैं माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन्स को। रिलेटिव बायोलिटी कंपेयर करें किसको, 2 ओरल फॉर्मुलेशन, तो सेम ड्रग हो जाएगा तुम्हारा, है ना। पर्पस ऑफ अनिलिंग स्टेप का पर्पस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बाइंड प्राइमर टू टेम्पलेट DNA हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट ऑन डेट्रोसर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तो एसिटाइलकोलिन होता है। मेजर डिसएडवांटेज जेलेटिन कैप्सूल का क्या होता है, इनकम्पैटिबल होता है एसिडिक ड्रग से। नेम गिवन टू ए ड्रग बाय मैन्युफैक्चरर जो देता है ना, वो तो ब्रांड नेम, प्रोप्राइटरी नेम, ट्रेड नेम होता है। ओके, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, लोवेस्ट कंसंट्रेशन टू इनिबिट ग्रोथ होता है। वट क्वांटिटेटिव मेथड हेल्प ऑप्टिमाइज ड्रग स्टोर इन्वेंट्री, ABC क्लासिफिकेशन होता है। रेडियोमिनासी में रेडियो एक्टिव एंटीजेंस या एंटीबॉडीज यूज होते हैं, है ना। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नोट लिपिड नहीं है भाई, हमारे प्रोटीन्स तो लिपिड नहीं होते। एक्यूट हार्ट फेलियर में हमारा MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो क्रोनिक पैप्टिक अल्सर, इसको डैमेज ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ए सेलुलर जो कि तुम्हारे अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। रेजिन्स आते हैं बच्चों इसमें। केमिकल सब्सटेंस जो प्लांट्स में आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे क्या होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं। सिंथेटिक सोर्स से हमें क्या मिलता है, एस्पिरिन सिंथेटिक होती है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा।
ओरली यूज टू इवैक्यूएट बाउल और टू प्रमोट बाउल एलिमिनेशन। तो इसके लिए तुम्हारे लैक्सेटिव कैथार्टिक्स होते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन यूज ऑफ ड्रग फॉर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो ये किस में पढ़ते हो, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में। स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चों। फिर कह रहे हैं थ्योरी एसिड बेस प्रोटोन कंसेप्ट हम कहते हैं लोवरी ब्रोनस्टेड कंसेप्ट जो होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन 0.9%, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनका कम होता है ना। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का यूज क्या है भाई, एब्जॉर्बेंट होता है बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स के लिए, तुम्हारा एल्यूमिनियम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ ए क्लोरहाइड्रे या हाइपोक्लोरहाइड्रे में कौन सा एसिडिफायर, गैस्ट्रिक एसिडिफायर लाइक HCl हम लोग यूज करते हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हाइपोफॉस्फोरस एसिड की, इन चारों में से क्लियर येलोइश लिक्विड वाला ही करेक्ट होगा बच्चों। ओके, फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस हैलोजेंस मेल्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस वाइल डिकम्पोज ऑन बीइंग हीटेड एट 100 डिग्री। तो ये सारी बात सोडियम थायोसल्फेट की लिखी हुई है। इरिथ्रोज मतलब 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है तुम्हारा इरिथ्रोज जो है। ओके, फिर कह रहे हैं डाइसेक्रेट 2 बीटा डी ग्लूकोज वाला है तुम्हारा सेलोबायोज होता है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, हीटेरोपॉलीसेकेराइड्स में हाई एलेरोनिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, थायमिन विटामिन B1 हमारा क्या होता है, थायमिन प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो हमारे राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो आपका प्रोपियोनिक आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड में आएगा। विटामिन अकर एट वाइट निडल लाइक क्रिस्टल्स, ऑल्सो स्टेबल इन एयर एंड मॉडरेट हीट, तो ये तुम्हारा निकोटिनामाइड ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट टाइप का सेरिब्रोसाइड कौन सा है, कैरासिन, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। सिफेलिन एग्जाम्पल अमीन टाइप के जो है क्या आता है, अमीन टाइप के जो है क्या है, एंटी ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फॉलोइंग ऑक्सीडेक्टेज टू एज द ऑक्सीडेंट, तो ये तुम्हारे कौन से पर ऑक्सीडेज होते हैं बच्चों के। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस ओके बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और इस सीरीज़ का अगर क्विक रिवीजन के लिए तुम्हें PDF चाहिए तो बच्चों फार्मा MCQ ऐप पे विजिट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।